एल कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस को उर्दू में शर्तिया जुमले कहते हैं। ठीक है, अब शर्तिया जुमले कैसे होते हैं? अगर के साथ स्टार्ट होते हैं। अगर वो मेहनत करेगा तो अच्छे नंबर हासिल करेगा। अच्छा, ये है पहली कंडीशन। इसके दोनों हिस्से देखें। करेगा तो अच्छे नंबर हासिल करेगा, दोनों में गाफिल गा आ रहा है। तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे कर देते हैं? इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स। दोनों हिस्सों में विल लगा देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर किसी भी जुमले के दोनों हिस्सों में गाफिल गा हो, यानी कि दोनों हिस्से फ्यूचर इंडेफिनिट में हों, तो जिस हिस्से में अगर आता है, यानी कि जिस हिस्से में शर्त होती है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे इफ़ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्क्स हार्ड। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ये देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शी इट के साथ एस या ई एस का इजाफा हुआ है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड अच्छे नंबर हासिल करेगा। ही विल, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल आता है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ही विल गेट गुड मार्क्स। अब सेंटेंस कैसे बनाएं? अगर वो मेहनत करेगा तो अच्छे नंबर हासिल करेगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है अगर पास्ट में हो। अगर वो मेहनत करता, अगर वो मेहनत करता तो अच्छे नंबर हासिल करता। अब इसमें इम्पॉसिबल कंडीशन है, ना उसने मेहनत की ना अच्छे नंबर हासिल किए। अगर वो गाड़ी आहिस्ता चलाता तो उसका एक्सीडेंट ना होता। अगर वो वक्त पर स्कूल पहुंचता तो उसे सज़ा ना मिलती। तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन कहलाती है। इसका होगा पहला हिस्सा जो होता है उसमें हैड आता है, बोलना नहीं। इफ़ ही हैड के साथ वर्क की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, ही दूसरे हिस्से में वुड हैव आ जाएगा। ही वुड हैव जहाँ भी आएगा थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव, गेट की थर्ड फॉर्म क्या है? ये गेट है, गेट की थर्ड फॉर्म है गॉट गुड मार्क्स। अब आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आई होंगी कि अगर वो मेहनत करेगा तो अच्छे नंबर हासिल करेगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स। अगर वो मेहनत करता तो अच्छे नंबर हासिल करता। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव गॉट गुड मार्क्स।